ओम शांति। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा पहले ये एक्सपीरियंस रहा, बाबा के आने से पहले मेरी ये सब चीज़ें छूट गई। ऐसे ही जैसे मुझे बाबा का परिचय मिला, मुझे एक फ़ोन आया कि राजयोग कर रही हूँ। मेरी मतलब सिस्टर इन लॉ का ही कॉल आया। वो उन्होंने राजयोग स्टार्ट किया। वो कहते मैंने राजयोग स्टार्ट किया है, आपने करना है, आप आ सकते हो। मैंने कहा मेरे को आना थोड़ा मुश्किल है, मतलब मेरे पास कन्वेंस नहीं होती तो मैं डेली वहाँ पे नहीं पहुँच सकूँगी 7 दिन तक। वो बाबा ने ऐसे ही उनका मतलब उनका जवाब ही ऐसे आया। वो कहते कोई बात नहीं भाभी, आप कोई बात नहीं, आप नहीं आ सकते, मैं ले जाऊँगी आपको। ठीक है। तो मैंने उनके साथ जाना शुरू किया। 7 दिन का राजयोग रहा। जिस दिन वो कंप्लीट हुआ, बाबा का परिचय मिला, सब कुछ। लेकिन उस टाइम पे क्या था, जैसे मैंने लौकिक में पहले गुरु भी धारे हुए थे। जैसे बाबा का जिस दिन परिचय मिला उस दिन का क्या था कि मेरे को जो सेकंड डे बाबा का परिचय मिलता है, उस दिन क्या था, मुझे भी ऐसे लगा कि मुझे ना अपने जो गुरु हैं वो मुझे वहां पे नजर आ रही हैं। तो जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ से बात हुई तो उन्होंने भी यही बोला, कहते मुझे मेरे गुरु नहीं, गुरु जी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। राधा स्वामी जी थे उनके गुरु। तो वो कहती मेरे को वो नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी बाकी क्लासेस पूरी करती हैं, फिर देखते हैं। तो करते मेरा राजयोग पूरा हुआ। और बाबा की करनी ऐसा सिस्टम रहा, जिस दिन मेरा राजयोग पूरा हुआ उस दिन मेरा जो लौकिक में बर्थडे होता है वो सेम डे मुझे पूरा बाबा का परिचय कंप्लीट मिला। उस दिन मेरा राजयोग भी कंप्लीट हुआ, मेरे बर्थडे वाले दिन। तो वो मेरा लौकिक और अलौकिक बर्थडे दोनों सेम ही रहे। उसी दिन कंप्लीट हुआ, तो मैं समझती हूँ सेम ही रहा मेरा वो। जैसे बाबा कहते हैं अपना लौकिक बर्थडे छोड़कर अपना अलौकिक बर्थडे मनाओ, तो बिल्कुल मेरा सेम ही रहा दोनों चीज़ें। तो उसके बाद का कैसे मैंने क्लास के लिए जाना शुरू करना था, तो वो सोचती रही कैसे मैं आगे क्लासेस के लिए शुरू करूँ, मुरली क्लास के लिए नहीं समझ आ रही थी। जैसे घर के पास ही था लेकिन घर से अभी पूरी परमिशन नहीं मिल रही थी। तो पूरी परमिशन ना मिलने के कारण फिर धीरे धीरे हुआ कि नहीं, अच्छा शाम को ये मैं सारा काम ख़त्म करके फिर चले जाऊंगी, कोई बात नहीं, आप आप देख लेना, थोड़ा शॉप का आप देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है चलो जाओ। चलो मैंने शाम की क्लास को ज्वाइन किया, शाम की क्लास शुरू की। साथ में मेरे जो जैन फ्रेंड थे जो मेरे को लेके गए थे, मैंने उनको भी साथ में जैसे बुलाया। फिर दोबारा हमने जो हमारे घर के पास था गीता पाठशाला, फिर मैंने वहाँ से भी राजयोग किया। और मैंने वो अपने जैन फ्रेंड उनको साथ में लिया, वो भी साथ में आए, उन्होंने भी राजयोग किया। तो दोनों ने हमने मिलकर वहाँ पे राजयोग किया। लेकिन जब वो दूसरे टाइम राजयोग किया ना, वो उस टाइम में तकरीबन 1.5 से 2 महीने का गैप हो गया था। जब पहले लिया तो दोबारा से ज्ञान लिया। जब दूसरी टाइम राजयोग किया, वो सेकंड डे था। वो दिन मतलब उस दिन जब हम अंदर गए, परिचय मिला बाबा का, उस दिन आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। इतने आंसू कि मेरे को एक ही बात हुई कि जो मैं ढूंढ रही थी ना, वो मिल गया, वो मिल गया। मेरी खोज आज खत्म हो गई। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए। मेरे सभी सवाल थे, इतने सवाल थे मेरे कि ये है तो ये ऐसे कैसे। अगर कलयुग है, आप अगर सतयुग की हम बातें सुन रहे हैं, जो कथाओं में शास्त्रों में लिखा है वो अगर पढ़ रहे हैं, वहां पे क्या लिखा है, ये ऐसी चीजें हैं, वहां पे असुर होते थे, ये होते थे, इतना कुछ ग्रंथ भी पढ़े, छोटे भागवत वगैरह सभी पढ़ी, तो क्या है उनमें दिखा रहे हैं कि कोई दिक्कत आ रही है, फिर भगवान आ रहे हैं लेकिन दिक्कतें आ रही हैं। अगर यही सोच रहती थी, अगर सतयुग में भी ऐसी दिक्कतें रह रही हैं, तो फिर कलयुग में तो कोई ऐसा चैलेंज ही नहीं है, जो मर्जी हो वो जायज है। मुझे ऐसा लगता था।
मेरे वो सारे ही सवालों के जवाब वहां पे जाके खत्म हुए। जब मैंने दोबारा से वो पूरा राजयोग किया, वो राजयोग पूरा मेरे अंदर तक बस गया, पूरा अंदर तक। उस दिन का ज्ञान लिया, आज अभी 6 साल हो गए, और बिल्कुल पूरा मतलब बिल्कुल अचल अडोल, बाबा के बिना कहीं नहीं, पूरा निश्चय बाबा पे। बाबा के सिवा कुछ नहीं नजर आता। एक बाबा ही है जो मुझे 6-7 सालों से कैसे निकाल निकाल कर, क्या क्या परिस्थितियां आई इसमें, वहां से निकाल निकाल कर मुझे लेके आया। सबको लेके आता है बाबा। अगर आपके साथ भी कोई चैलेंज आ रहा है ना, तो आप एक विश्वास रख के चलिए, और जरूर जरूर आपको उस मुसीबत से, उस प्रॉब्लम से निकालेगा। भले बाबा कहता है कि मैं आपको ये निकालने नहीं आया किसी चीजों से, लेकिन है तो बाप ना, है तो हमारा बाप। अगर बाप ने बच्चों को नहीं प्रॉब्लम से बाहर निकालना, तो किसने निकालना है ना, वही निकालना है। बहुत ही एक आनंदित लाइफ दे दी है बाबा ने। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।